आज हम बात करने वाले हैं एक और लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है मिनिमम साइज सब एरे सम। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक सब एरे प्रोवाइडेड है जिसका नाम है हमारे पास नम्स नाम से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टारगेट इंटीजर वैल्यू है, जो मतलब एक तरीके से इंटीजर वैल्यू प्रोवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम जो होगा क्या होगा, इक्वल टू होगा या ग्रेटर होगा। इसका मतलब इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है किससे, टारगेट वैल्यू से। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस चीज की लेंथ जो है, लेंथ जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब ये हो गया कि कितने कम से कम एलिमेंट्स को मिला के हम एक टारगेट वैल्यू को, इस टारगेट वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेके चलें तो हमारे पास एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, वो ये है कि नम्स एरे हमारे पास है ये। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और टारगेट वैल्यू है 7। तो अब हमें क्या करना है कि किस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को सॉर्टेड फॉर्म कहते हैं। सॉर्टेड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट चलेंगे या राइट से लेफ्ट चलेंगे, कहीं से भी, और आपको एक मतलब कुछ एलिमेंट सीक्वेंस में ही पिक करना है, बिल्कुल सब एरे के फॉर्म में। मतलब यहाँ से अगर आप चले, लेट से यहाँ से मान के चलें तो हमारा कहाँ से कहाँ तक 7 अचीव हो रहा है, यहाँ तक चलें तो हमारा 7 क्या 8 अचीव हो गया। तो इसका मतलब इक्वल टू या ग्रेटर देन, तो हमारी एक फर्स्ट विंडो क्रिएट हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और विंडो क्रिएट हो रही है, वो है 4 और 3। तो मतलब दो एलिमेंट, मतलब लेंथ जो है 2 के इक्वल है अगर, तो हम टारगेट वैल्यू को अचीव कर पा रहे हैं। तो हमें क्या रिटर्न कर क्या करना होगा, आउटपुट जो है 2 को रिटर्न कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है 144 और हमारे जो टारगेट वैल्यू है वो है 4। तो अगर हम देखें कि अगर हम सीधा एक एलिमेंट हमारे पास 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो हमें लेंथ चाहिए रिटर्न करने के लिए एक एलिमेंट को, वो 1 हो गया ही। इस तरीके से अगर हमारे पास टारगेट है वैल्यू है 11, लेकिन हमारे जो अगर हम सम जो इस एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करें तो कुछ आ रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, और ये ऐसे करके 8 के इक्वल आ रहा है, तो कभी भी हम 11 अचीव कर ही नहीं सकते। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हम 0 को रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर हम इसके कांस्टेंट्स की बात करें तो हमारा क्या है, जो टारगेट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, और सेकंड जो केस है हमारे पास वो ये है कि जो हमारी लेंथ है, लेंथ जो है किसकी, जो हमारा एरे की लेंथ है वो कहाँ से शुरू हो रही होगी, 1 से। इसका मतलब ये है कि एरे के अंदर एक एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी आखिरी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब नम्स जो एरे है उसके अंदर जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे वो 1 है। ठीक है, तो इन सब केसेस को देखते हुए हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इसको क्या है, हम कोशिश करेंगे कि एक सिंगल जो हमारा लूप होता है, सिंगल लूप का मतलब ये हो गया एक सिंगल फॉर लूप चलाया और उसको यूज करके हम कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं वो हम ट्राई करेंगे। और उसका फायदा ये होगा कि हमारा जो बिग ओ ऑफ क्या लगेगा, एक ओ ऑफ एन के, हमारी जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन के रूप में आने वाली होगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या इसके अंदर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या है, अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 2 और 3, लेट्स से 4 5। ठीक है, हमारे पास एक एरे है और हमारे जो टारगेट वैल्यू है वो है 4। तो अगर हम यहाँ से चलें तो हमारा अगर 1 पिक किया सबसे पहले हमने, 2 पिक किया तो हमारा हो गया 3। ठीक है, 1 2 3। इसके बाद हम 3 के पास आए तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 और 6 आ गया। तो इसका मतलब 4 या 4 से ग्रेटर है, यस। तो हमने बोल दिया कि हमारी जो लेंथ आ गई वो आ गई। अब हमारे पास इस केस में 3। अब अगर हम और आगे चले जाएं, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आ गए और हमारी जो विंडो आ रही है ये वाली, ठीक है, तो इस केस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक चले और ये वाली विंडो जो आ गई हमारी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 4 अचीव हो रहा है, यस हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कि हमारा 4 तो यहाँ पे भी अचीव हो रहा है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, आखिरी से ही मतलब स्टार्टिंग से एक एक एलिमेंट को हटाना शुरू करेंगे। इसको हटाया, इसको हटाया। तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने यहाँ से पिक किया था, फिर हमने यहाँ से पिक किया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 और 4 पिक करके देख रहे होंगे, आखिरी में हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट से भी ये अचीवेबल हो रहा है। तो इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन हमें कुछ ऐसे ढूंढना है कि हम विंडो को स्लाइड करते जा रहे हैं, एक विंडो बनाते जाएंगे। विंडो का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से ये एलिमेंट, एक विंडो हो गई छोटी सी। ठीक है, ऐसे करके एक पूरी विंडो भी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक विंडो हो सकती है। ठीक है, विंडो का मतलब ये होगा कि थोड़ा थोड़ा हम स्लाइड करते जा रहे हैं, जैसे डोर को स्लाइड करते हैं उस तरीके से हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे। अब इसको करने के लिए जो इजी इंप्लीमेंटेशन रहेगी वो ये रहेगी कि हम स्टार्टिंग एलिमेंट को क्या मान लेंगे,
स्टार्टिंग पॉइंट को मान लेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे और पूरा पूरा हम चलाते जाएंगे। आखिरी में क्या है, हम यहां से एक एक एलिमेंट को यहां से डिक्रीज करते जाएंगे अपने वाले को, और यहाँ पे हमारा एलिमेंट ये वाला आखिरी में जो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनसे हमारा एक मिनिमम जो हमारा विंडो है वो क्रिएट हो जाएगी, और उस विंडो के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो टारगेट वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर देन होने वाले होंगे। तो उसी केस को हम इंप्लीमेंट करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वो कौन कौन से वेरिएबल होने वाले, सबसे पहले हमारे पास आएगी एक लेफ्ट वेरिएबल। ठीक है, लेफ्ट क्यों है, लेफ्ट इसलिए चाहिए कि कहाँ से हम शुरू कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमने उसको जीरो से डिक्लेयर किया। दूसरा हमने जो यहाँ पे हम अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी के साथ आपको पता चले, वरना आप एक ही साथ कॉमा लगा लगा के आप सारे एलिमेंट्स को, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हमारे पास लेफ्ट आ गया, इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एक लेंथ चाहिए होगी, जिस लेंथ के अंदर हम क्या है, हम पूरे पूरी जो हमारा एरे है, मतलब जो हमारा नम्स एरे है, इसकी जो लेंथ है उसको हम स्टोर करा रहे होंगे, तो हम कहेंगे नम्स डॉट लेंथ, इसको स्टोर करा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एक आंसर चाहिए होगा। आंसर क्या है, बेसिकली आंसर हमारी क्या है, आंसर हमें जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है वो ये है कि लेंथ, लेंथ ऑफ मतलब हमारी विंडो जो होगी, मतलब कितने में हम कितने एलिमेंट्स को सम करने के बाद हम टारगेट वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर देन बना पा रहे हैं। तो करंट में हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम हो सकता है, मतलब मैक्सिमम का मतलब कि अगर सारे एलिमेंट जोड़ दें, मतलब पूरे पूरे एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जोड़ दें और वो टारगेट के इक्वल या ग्रेटर देन हो रहा होगा, यस और नो, यस। तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि लेंथ जो है प्लस वन, एक आगे ही रखते हैं ताकि बिल्कुल उससे एक मतलब एक बाहर रखते हैं, ताकि जो मे एक केस वो भी आएगा कि जिस केस के अंदर वो कह रहा होगा सारे के सारे एलिमेंट्स उसने पिक किए और वो कह रहा है कि ये वाली जो विंडो है इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आए हमारे पास वो टारगेट के इक्वल या ग्रेटर है। तो इस केस के अंदर हमने आंसर इसको ऐसे मान लिया। अब इसके बाद जो हमारी एक चीज बचती है वो है विंडो। अब विंडो बोलो या आप सम बोल सकते हो, ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा सम। ठीक है, और सम के अंदर क्या है, हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे होंगे। वैल्यूज को मतलब कि जो हमारा जो एक इंक्रीमेंट जब हम करते जा रहे हैं तो हम वैल्यू ऐड करते जा रहे होंगे, तो उस वैल्यू वेरिएबल को कहीं स्टोर करना पड़ेगा डेटा को, तो हम सम के अंदर स्टोर करा रहे होंगे। अब क्या है, हमारा एक सिंगल फॉर लूप चलाएंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक राइट वेरिएबल होगा। राइट क्या है कि हमारा जो राइट साइड का मतलब एक पॉइंटर है जिसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, और वैल्यू हमारे पास एक मतलब उसके उस लूप के बेसिस पे हम वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी कंडीशन लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब जो हमारा राइट है वो किससे लेस देन है, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेंथ के इक्वल। ठीक है, लेंथ जो है लेंथ से लेस देन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कब तक चल रहा है, और राइट प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा कंडीशन आती है वो ये आती है कि जो हमारे पास सम है, ठीक है, सम के अंदर एडिंग करेंगे। ठीक है, सम के अंदर ऐड करते जाएंगे वैल्यू को, या हम ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीमेंटिंग। ठीक है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, सम जो है इसके अंदर हम क्या करें, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, किस कौन सी वैल्यू को, नम्स के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू होगी, तो हम राइट की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, राइट की वैल्यू का मतलब ये हो गया, राइट इंडेक्स माने जीरो, जीरो पे अभी क्या है, जीरो इंडेक्स माने फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे नम्स एरे का उसको पिक किया और सम के अंदर ऐड कर दिया। और इसके बाद हमारे पास इस केस को अगर हम ध्यान से समझे तो अगर लेट्स से हमारे पास 1 2 3 है और हमें जो टारगेट वैल्यू है वो है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब जो मिनिमम लेंथ, इससे मिनिमम तो लेंथ हो ही नहीं सकती ना। तो हमारा जो केस बन गया वो ये बन गया कि लेंथ जो है इक्वल्स टू 1 हो गई। ठीक है, लेंथ मतलब आप इसको मत समझिए, लेंथ का मतलब ये हो गया 1 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट आ गया तो हम बोल देंगे कि लेंथ इक्वल्स टू 1, तो हमारा जो रिटर्न जो आ जाएगा वो लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इस केस के अंदर भी तो वही चीज हम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जैसे ही हमने एक एलिमेंट ऐड किया तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, वो ये होगी कि सम जो है ग्रेटर देन किसके या इक्वल टू किसके, टारगेट वैल्यू के। ठीक है, टारगेट वैल्यू के। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर हम दो चीजें कर रहे होंगे। पहली चीज वो है कि हमारे जो लेंथ की वैल्यू है उसे अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू है वो हमने मैक्सिमम एज्यूम की हुई है। अब हमें क्या करना है, मिनिमम उससे कम कितनी हो सकती है उस पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू मैथ को, जो हमारे मैथ के अंदर जो एक मिनिमम मेथड होता है उसको हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर कहेंगे कि हम लेंथ जो मतलब हमारे पास करंट लेंथ है, कॉमा लगाएंगे और फिर एक हम लॉजिक यूज कर रहे होंगे। लॉजिक क्या है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं 1 2 3। ठीक है, अगर हमको
अगर हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है लेट्स से हमारा जो राइट है वो पॉइंट कर रहा है 3 को, ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट है वो पॉइंट कर रहा है 1 को, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो टोटल एलिमेंट्स हुए यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 हो गए, पूरी पूरी विंडो, विंडो का मतलब ये मान लो कि विंडो ये है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है 1 से और एंडिंग हो रहा है 3 पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो इंडेक्स है वो है 0, ठीक है, और इसका है 1, और इसका इंडेक्स है जो है हमारे पास वो है 2, ठीक है। और तो अगर हमको मतलब अगर हमको लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हम क्या कहेंगे, टू जो है मतलब टू का मतलब हो गया राइट, मतलब एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, टू माइनस करेंगे किसको, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 3 थे। तो इसका मतलब अगर हम एक 1 ऐड कर दें इसके अंदर, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स आ गए, राइट। तो अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसको अगर हम फॉर्मूले की तरह लिखें तो वो क्या हो जाएगा, राइट माने एंड इंडेक्स, ठीक है, माइनस करेंगे किसको, लेफ्ट इंडेक्स को, ठीक है, ए, और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, 1 ऐड कर दिया। तो इसी चीज को निकालने के लिए मतलब हमारे पास अगर ये वाला पर्टिकुलर केस है तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा कि अब हमारी इस पर्टिकुलर केस के अंदर लेंथ कितनी है, तो उसको निकालने के क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, और उसके अंदर ऐड कर दिया हमने 1, ठीक है। और इस कंडीशन के बाद हमें जो चीज अपडेट करनी होगी वो ये है कि हमारे पास जब ये चीज आ चुकी कि लेंथ तो आ गई, लेकिन अब क्या है हमारे पास लेंथ किस चीज की है कि हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। लेकिन एक और केस भी हो सकता है कि जब ये होगा कि हमारा लेट्स से हमारे पास ये 1 2 3 है और हमारी जो टारगेट वैल्यू थी वो थी 5। तो अगर हमें टारगेट वैल्यू 5 है, स्टार्टिंग से हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5 की मतलब 5 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। लेकिन एक केस और बनता है, वो बनता है 2 और 3 का, और तब क्या है हमारा इक्वल टू 5 हो रहा है, राइट, टारगेट वैल्यू के इक्वल हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट था उसको हमने अपनी विंडो से हटा दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, और हम जो अपनी विंडो है, मतलब विंडो माने सम मान रहे हैं हम इस केस के अंदर, और सम के अंदर से हमें उस एलिमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो हमारा माइनस कर रहे हैं सम में से कि कौन सी वैल्यू को, नम्स, और इसके अंदर हम आ रहे हैं, तो इसके अंदर से हमारा जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाली जो वैल्यू है उसको हमने क्या किया, उसको घटा दिया पहले, लेफ्ट अभी क्योंकि पॉइंट कर रहा है 0 को, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हमने हटा दिया, और उसके बाद लेफ्ट की वैल्यू को हमने कर दिया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करने का मतलब ये है, लेफ्ट की वैल्यू को जब हमने इंक्रीमेंट किया तो अब लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। तो हम अब हमारे पास 1 हो गई। तो इस तरीके से हम एक एक एलिमेंट हटाते जाएंगे जब तक हमें टारगेट वैल्यू इक्वल या ग्रेटर देन ना हो जाए, ठीक है। और अगर वो केस अचीव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ की वैल्यू को फिर से अपडेट करा रहे होंगे, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या है, इससे क्या है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट। और इसके बाद जो हमारा चीज आती है वो ये आती है कि अब हम यहाँ पे आएंगे और एरे, अब हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लेंथ है, मतलब लेंथ किस चीज की, जो हमारे मतलब जो विंडो की लेंथ है जिसमें हम टारगेट वैल्यू को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो एक कंडीशन बनती है वो ये बनती है, एक केस वो होगा कि जिसके अंदर हमें पूरा पूरा हमने आइटरेट किया लेकिन फिर भी हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला कि जहां पे हमें मतलब टारगेट वैल्यू अचीव हो रही हो। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर ये होगा कि जो हमारा जो मतलब जो हमारा आंसर था, ठीक है, आंसर जो था हमारा वो किसके बराबर है, लेंथ प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है। और एक चीज जो हमने गलत की है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे लेंथ नहीं आएगा, आंसर आएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है, यहाँ पे भी आंसर आएगा हमारा, और यहाँ पे हमने अचीव किया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, परफेक्ट। और इसके अंदर भी यहाँ पे हम क्या है, आंसर को रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करें, आंसर इक्वल्स टू हम कंपेयर करें आंसर को किसके साथ, जो हमारी लेंथ है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, +1, अगर इसके इक्वल है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि 0 रिटर्न कर दे। एल्स क्या रिटर्न करे, हमारा जो आंसर है, जो हमने आंसर के अंदर वैल्यू ऐड की थी उसको हम क्या, उसके अंदर हम प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारा पूरा पूरा हमने लॉजिक लिख लिया, अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इतने हम देखते हैं कि हमने किया क्या था। एक एरर दे रहा है, वो ये दे रहा होगा कि हमने कहाँ पे मिस किया, हाँ यहाँ पे ये, ठीक है। तो हमने ये एक सेमीकोलन मिस कर दिया था। इस तरीके की एरर भी कई बार हम लोगों से हो जाती है लेकिन इसके कोई इशू नहीं होता। अब ये देखें तो हमारे तीनों के तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुली पास हो रहे हैं। और इस तरीके से आप भी
या मतलब कोई भी हमारा लीड कोड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमने एक सिंगल लूप यूज किया और उसके अंदर हमने अपना लॉजिक यूज किया, ताकि हम विंडो को स्लाइड करते जा रहे हैं और मिनिमम मतलब ताकि क्या है, जो हमारा जो मतलब जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की, वो बिग O ऑफ n के अंदर हमारे पास अचीव हो चुकी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको भी अगर सॉल्व करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं जो लीड कोड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं उनको आप भी ट्राई कर पाएं और सीख पाएं नई नई चीज़ें। और आप कमेंट में बता सकते हैं अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए जावा कोडिंग से रिलेटेड, सो वी कैन मेक दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।